स्वागतम कृष्ण और भैया भगवान जी देवकी के घर में पधारे और वही भादों का समय आया। भादों के महीने में अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष और रात्रि के ठीक 12 बजे चंद्रमा का पूर्ण जो है चंद्रमा ने घटाएं छाई में चंद्रमा का प्रकाश भी ऋतु हुआ। भगवान जी प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान। और भैया अभी अपने अपने स्थान में सभी बैठे रहे। गोविंद भगवान जब देवकी के सामने और कारागृह में भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब नारायण प्रभु देवी ने कहा, अरे भगवान आप ये कैसे आए हैं? ऐसे तो आपके स्वरूप को देखकर आपसे लाला बनकर आने को कहा था। भगवान अब पता चला कंस को आज अष्टम पुत्र और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। उसने 20,000 सैनिकों को लगा दिया रक्षा के लिए। बोले जैसे ही जन्म ले कहीं ऐसा ना हो निकल के भाग जाए। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया। बोले कंस अरे भैया आपको पता है महाराज 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है। बोले भगवान कुछ तो बताओ कैसा होगा क्या होगा? बोले काला काला होगा। और बोले और कैसा होगा? बोले मुरली वाला होगा। बोले और कैसा होगा? बोले काली कमली वाला होगा, छलिया होगा और नंदलाला होगा। बोले ऐसा होगा। बोले अच्छा जैसे ही बताया सो महाराज तुरंत 20,000 सैनिकों को अब नींद नहीं पड़े, कंस को नींद नहीं आवे। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। देवकी ने देखा। बोले प्रभु आप ऐसे आए हैं, मैंने तो ये कहा था कि आप लाला। बोले देवी आपने बड़ी तपस्या की और उस तपस्या का प्रभाव हुआ कि पहले इस बार में मैं आपके यहाँ पर पुष्टि गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। दूसरी बार में और मैं आपके यहाँ पर बामन के रूप में मैंने कश्यप अदिति बने आप और मैं बामन के रूप में आपके यहाँ अवतरित हुआ। अब ये तीसरा बार है। आपने कहा था कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह। कोई ये कहे ना कि एक पुत्र चाहिए तो बनता है और कोई ये कहे कि बिल्कुल आपकी तरह चाहिए, तो मैं अपनी तरह कहां से, क्योंकि मेरी तरह तो सिर्फ मैं ही हूं। तो बोले प्रभु इसलिए आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया आपके यहाँ। बोले प्रभु ऐसे नहीं बुलाया, मैंने ये कहा था कि आप पुत्र रूप में हमारे यहाँ। ये पुत्र का रूप नहीं पिताजी का रूप है। बोले अरे माता मैं तो आपने इसलिए कंस ने आपके ऊपर बड़े अत्याचार करे हैं। मैंने सोचा जब कंस को हमें 11 वर्ष के बाद में मारना है तो मैं चक्र लेके साथ में आया हूँ, अभी निपटा देते हैं। बोले नहीं नहीं भैया। बोले क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। और तुरंत भैया भगवान बन गए। भगवान बालक रूप में आ गए और भगवान को ये सुन। और भैया देवकी जी ने स्तनपान कराया और स्तनपान कराया तो बोले कि देखो मैं बड़ा हूँ, चतुर्भुज रूप में आया हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तुम मुझसे कहती हो बालक बन जाओ। अब मैं बालक बन गया, अब मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले अरे महाराज हम आपकी रक्षा, हम तो जेल में बंद हैं, ये बेड़ियां ये हथकड़ी हमारे पड़ी हुई है महाराज, हम आपकी कैसे रक्षा करेंगे प्रभु? बोले मन में बस संकल्प करो, आप भाव बनाओ। तुरंत जैसे ही और नंद बाबा वसुदेव जी ने जैसे ही बालक का स्पर्श किया रक्षा करने के संकल्प से, तुरंत उनकी बेड़ियां और हथकड़ी सब टूट के गिर गई और सब फटाफट जेल के जितने भी ताले हैं सब टूट के गिर गए। और ऐसी भगवान की ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो छोड़ दूंगा। सैनिकों ने कहा महाराज इतने भोले मत बनो, उसने आकाशवाणी हुई थी, उसने ये नहीं कहा था कि अष्टम पुत्र मारेगा, ये कहा था कि 8वीं संतान अष्टम जो लाल होगा या लाली होगी वो मार देगी, 8वीं संतान जो होगी वो मारेगी। लाला या